नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या थ्रेट है ना। कि रिसेंटली जो हमने देखा है कि ड्रोन अटैक्स जो हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में एयरफोर्स के बेस पे, इंडियन एयरफोर्स के बेस पर, उस संदर्भ में जो है सो एक प्रकार का चैलेंज सामने आता है। यह वह चैलेंज यह है कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कारण जो है सो टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन के कारण किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। बिकॉज क्योंकि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो गए हैं कि थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स और भी कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर जो है सो वो थ्रेट उत्पन्न करते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द आज का एडिटोरियल घूमता है। और द हिंदू यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि सरकार के सामने में, हमारे देश के सामने में किस प्रकार की नई चुनौतियाँ जो है सो मुँह बाए खड़ी है, खास करके सुरक्षा के संबंध में, और किस तरह से उसको हैंडल करना है। क्योंकि इसका भविष्य जब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में तो क्या होगा सुरक्षा के संदर्भ में। तो ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द आज का एडिटोरियल घूमता है जिसे द हिंदू ने प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है, बहुत तरह का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आएगा दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे विथ फुल कंसंट्रेशन इसे देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका हेडिंग है फ्लाइंग टेरर। इसको हम यह भी कर सकते हैं कि उड़ता आतंकवाद। उड़ता आतंकवाद यानी कि उड़ता हुआ आतंकवाद, यानी ड्रोन अटैक के बारे में कर रहा है कि आतंकवाद अब उड़ने भी लगा है, यानी कहीं से भी आतंकवाद का थ्रेट आ सकता है। तो फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ, टेरर मतलब आतंक, यानी उड़ता आतंक या आतंकवाद। ऑन ड्रोन अटैक्स पर, ये अटैक्स नाउन है कि जो ड्रोन का जो हमले हुए हैं, ड्रोन हमले यानी ड्रोन का जो हमला हुआ है, ये इसका हेडिंग है। इसका जिस्ट दोस्तों है सार यानी मुख्य केंद्र बिंदु, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी पूरे दुनिया को मिलकर काम करना ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कहलाता है। इज अ मस्ट इन कम्बैट करने में, कंट्रोल करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन मस्ट है यानी आवश्यक है। एडवाइस दे रहा है हिंदू को क्या होना चाहिए। न्यू मोड्स ऑफ टेरर अटैक्स, कि नया जो मोड है, यानी मोड मतलब प्रकार, नए तरीके का जो टेरर अटैक्स हुआ है उसमें जो है सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है, तभी आप टेररिज्म से जो है सो कम्बैट कर पाएंगे। यानी नया तरह का जो हमला है उसमें पूरे दुनिया को मिलकर साथ काम करना होगा और तभी जो है सो हम लोग आतंकवाद से लड़ सकते हैं। तो यही इसका हेडिंग है। आइए इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि द यूज ऑफ ड्रोन्स, कि ड्रोन का जो यूज हुआ है टू अटैक करने के लिए एन इंडियन एयरफोर्स बेस पर, एन आर्टिकल है चूंकि इंडियन वोवेल प्रोनाउंसिएशन वाला शब्द इसलिए एन लगाए हैं, आर्टिकल एन, बेस इन जम्मू ऑन जून 27-28, यानी 27 और 28 जून को जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के बेस पर जो अटैक हुआ था जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तो वही यहाँ पर है, यूज़ ऑफ ड्रोन इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ से दोस्तों ये वर्ब है V2 सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट में बनाया है। यहाँ से यहाँ तक इसका सब्जेक्ट चल रहा है। तो अब इस सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट देखेंगे, ये है द यूज़ ऑफ ड्रोन्स। यहाँ से यहाँ तक ड्रोन का जो इस्तेमाल किया गया है, ब्राउट, ब्रिंग से ब्राउट बना है कि यह जो हमला हुआ ब्राउट टू दी फोर का मतलब सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट या सामने। ब्राउट टू फोर अ ट्रबलिंग, यानी कि एक समस्या को हमारे सामने लाता है। क्या लाता है? तो अटैक जो हुआ है। हालांकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस समस्या तो लाता है। बड़ा ही अच्छा शब्द दोस्तों इसको कहा है कि नॉट अनएंटिसिपेटेड। अनएंटिसिपेटेड का मतलब हो गया, इसको एंटिसिपेट से बनाया है, अनएंटिसिपेटेड। एंटिसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन होना, यानी जिसकी अंदाजा आप लगा सकते हैं, यानी उम्मीद होना। तो यहाँ कह सकते हैं कि नॉट एक्सपेक्टेड, जिसका उम्मीद नहीं था, डबल नोट लगाया, यानी कि नॉट एंटिसिपेटेड, यानी कि इसका मतलब है कि एंटिसिपेटेड था, यानी ऐसा नहीं था, इसके बारे में जानकारी थी कि भविष्य में किसी न किसी तरह का अटैक तो हो ही सकता है, इसके बारे में सरकार को एंटिसिपेशन था। वही कह रहा है कि नॉट
अनएंटिसिपेटेड यानी एंटिसिपेटेड था, यानी इसका उम्मीद था, उम्मीद या कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन होना। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था। न्यू मोड ऑफ टेररिज्म कि आतंकवाद का जो एक नया स्वरूप है, एक जो नया प्रक्रिया है कि वो अपना रूप जो बदल लिया है फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए जो एक नया आतंकवाद का स्वरूप, जैसा कि हमने देखा कि ड्रोन से हमला किया गया था। दो हालांकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस, देयर वेयर यानी देयर वर नो कैजुअलिटीज, आई रिपीटली से, मैं बार बार कहता हूँ कैजुअलिटी का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल हु डाई, यानी इसको हम लोग फैटेलिटीज भी कहते हैं, फैटेलिटीज मरने वालों की संख्या। एट द बेस यानी कि एयरफोर्स बेस पर जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था जिसमें कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, उसमें जो है सो हमला तो हुआ, देश के लिए एक प्रकार का सिक्योरिटी चैलेंज है, लेकिन किसी तरह का कैजुअलिटी नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ, यानी किसी तरह के लोगों की मरने वालों की संख्या नहीं थी। द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है कि देयर वर एटलीस्ट यानी कम से कम 2 मोर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, कि सच्चाई यह है कि कम से देयर वेयर कम से कम 2 मोर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, यानी सब्सिक्वेंट मतलब लगातार, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, किस तरह का प्रयास, तो हमला करने का प्रयास, टू यूज ड्रोन्स जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, यानी दो जो है सो लगातार प्रयास और किया गया हमला का, टू अटैक मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने के लिए दो और प्रयास किया गया। पॉइंट्स टू दी फ्यूचर ऑफ टेररिज्म, जो क्या करता है कि पॉइंट करता है, यानी यह जो अटैक हुआ था, यानी यह जो अटैक हुआ था, ये अटैक पॉइंट्स करता है कि फ्यूचर का टेररिज्म क्या होगा, यानी कि वह जो है सो डे बाय डे द मोड ऑफ टेररिज्म इज गोइंग टू इम्प्रूव होते जा रहा है। अब टेररिस्ट भी जो है सो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना जान गए हैं। द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का मतलब हो गया, यूएवी भी कहते हैं इसको, इसका मतलब हो गया कि मानव रहित एरियल व्हीकल यानी ड्रोन, जिसमें कि मानव का इस्तेमाल नहीं रहता है, इसको हम लोग ड्रोन भी कह सकते हैं, ड्रोन्स। कि यूएवी या ड्रोन का जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग नहीं, जो आतंकवादी यूज़ करते हैं, जो इस्तेमाल होता है, कॉमा, क्या देखा गया है उसको कि ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम होता है, उसमें ऐसा वेपन सिस्टम होता है, ऐसा हथियार सिस्टम होता है जो ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी खुद से कंट्रोल होने वाला होता है, या तो रिमोट सेंसिंग होगा, है ना, तो ये खुद से कंट्रोल होने वाला सिस्टम होता है। एंड रोबोटिक सोल्जर्स होता है बाय स्टेट्स इन वॉरफेयर, कि राज्यों के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा इसको रोबोटिक सोल्जर्स के रूप में भी ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता है, सर्विलांस के लिए भी देखते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेपन सिस्टम के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम में, जिसमें कि सेल्फ कंट्रोल होता है, किसका, तो ड्रोन का या यूएवी का। और पुलिसिंग में भी किया जाता है, यानी पुलिस जो है सो चोरों को पकड़ने के लिए, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और कई तरह के जो है सो हिडन पहलुओं को सुलझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हैज़ रेज्ड मॉरल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यानी कि यह जो यूज़ हो रहा है इस तरह से ड्रोन का, वह जो है सो मॉरल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या है इसमें, क्या हो सकता है। तो हैज़ रेज्ड देखिए दोस्तों वर्ब है, इसका सब्जेक्ट द यूज़ है, चूंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो द यूज़ ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैज़ रेज्ड, यानी इसका जो इस्तेमाल होता है मॉरल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं बता चुका हूँ, उसके ठीक पहले जो होता है, ठीक पहले क्वेश्चंस है, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इसके ठीक बाद जो होगा इसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। क्वेश्चंस प्लुरल है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब रिमेन लगाएंगे, ये वर्ब है, ऑब्वियसली यह वर्ब होगा। कि दैट रिमेन्स अनरिजॉल्व, यानी अभी तक इसको रिजॉल्व नहीं किया गया, यानी हल नहीं किया गया अभी तक, यह जो है सो हल जो है सो निकला नहीं है। कौन सा हल नहीं निकला है कि मॉरल प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, आखिर कैसे इसको डील कर। आई होप कि दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझे होंगे।
नॉन स्टेट एक्टर्स, देखिए तीनों एक शब्द है, नॉन स्टेट और एक्टर्स, यानी इसका मतलब हो गया कि वैसे एक्टर्स, एक्टर्स मतलब ये बॉलीवुड के एक्टर नहीं, बल्कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो कि अनऑथराइज्ड हैं, जिनको किसी स्टेट या कंट्री का सपोर्ट नहीं होता है, और जो इलीगल एक्टिविटी या जो है सो टेररिज्म को बढ़ाने वाली एक्टिविटी करते हैं, या सिंपल में कहते हैं, कह सकते हैं कि इसको जितने भी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो अनऑथराइज्ड जो है सो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, इसको लिखा सकते हैं कि अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। हैव का प्रयोग एक्टर्स के लिए किया गया है। हैव काउट अप क्विकली, कैच से काउट बना है, तो कैचअप का मीनिंग होता है कि शामिल होना, यानी इन्वॉल्व होना, यानी इसको कह सकते हैं कि इन्वॉल्व इन, यानी कि बहुत तरह के अनऑथराइज्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है सो इस तरह के प्रोसेस में तेजी से शामिल हुए हैं, यानी कि तेजी से उन्होंने क्या किया है कि ऑटोमेटेड जो है सो ड्रोन मशीन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इन 2018 में सीरियन रेबल्स, सीरिया के जो विद्रोही थे, यूज्ड होम मेड ड्रोन्स, उन्होंने होम मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया है, यानी कि उनके घर में, यानी खुद से बनाया गया जो ड्रोन था उसका इस्तेमाल उन्होंने जो है सो किया था युद्ध में, सीरिया के जो विद्रोही थे। टू अटैक रशियन मिलिट्री बेसेस इन सीरिया, कि रसिया का जो मिलिट्री बेस जो सीरिया में लगाया गया था उस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था इन 2018 में। तो उसके बाद द सेम ईयर, यानी उसी साल, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, हैड अ नैरो एस्केप। अ नैरो एस्केप एक शब्द है, अ नैरो एस्केप का मतलब बाल बाल बचना, यानी थोड़े से बच जाना, इसको कह सकते हैं कि बाल बाल बचना। नैरो एस्केप होना यानी मरने से बच जाना, एक झटके में लाइफ समाप्त होने वाला होता है। कि बाल बाल बच गए निकोलस मारुदो, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे। कब? आफ्टर अ ड्रोन फ्लाइंग टू वार्ड, कि जब एक ड्रोन फ्लाइंग टू वार्ड, यानी टू वार्ड का मतलब की ओर, जो एक ड्रोन जब उनकी ओर उड़कर आ रहा था, हिम का प्रयोग उनके लिए किया गया है, अचानक एक्सप्लोड हो गया शॉर्ट डिस्टेंस अवे, यानी कुछ ही दूरी पर जो है सो वह ड्रोन अचानक उनकी ओर उड़कर आया और अचानक से वह विस्फोट हो गया, यानी एक्सप्लोड हो गया, तो इसलिए वो क्या हो गए, नैरो एस्केप हो गए, बाल बाल बच गए। फिर उसके बाद 2019 में, इन 2019, हाउती, हाउती यानी यमन में, यानी यमन के जो रेबल्स हैं, यानी हाउती रेबल्स, क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, कि 2019 में यमन के जो हाउती प्रांत के जो विद्रोही है, जो हाउती विद्रोही, उन्होंने इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लेम लिया, जिम्मेवारी लिया कि उन्होंने ही बॉम्बिंग किया था, यानी फॉर बॉम्बिंग सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस, कि सऊदी ऑयल का जो इंस्टॉलेशंस है, यानी जहाँ पर उसको इंस्टॉल्स किया गया था, है ना, यूजिंग ड्रोन्स, कि उस पर ड्रोन का इस्तेमाल किया था उसने, इसकी जिम्मेवारी जो है सो सऊदी रेबल्स ने लिया, यानी कि कहाँ कहाँ इसका जो है सो इस्तेमाल हुआ है। हमने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है सो 27-28 जून को जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पे हुआ। उसके बाद इसके बारे में बता रहा है कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। 2018 में सीरियन रेबल ने इस्तेमाल किया था, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बाल बाल बच गए, 2019 में हौती रेबल्स ने इसका इस्तेमाल किया था, तो ये सब बता रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि न्यू मोड्स ऑफ सैबटेज, यानी सैबटेज है, यानी सैबटेज का मतलब होता है, ऐसे तो सैबटेज का मतलब होता है चाकू या धारदार हथियार से मारना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि शार्प अटैक, तीव्र हमला, शार्प अटैक। कि नया मोड, नए प्रकार का जो हमला है एंड जो वायलेंस है, किसके द्वारा, जो ड्रोन के द्वारा जो किया जाता है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, तो इसी के इर्द गिर्द सारे शब्दों का जो है सो इस्तेमाल होगा। इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जिसको कि इनेबल्ड कर दिया गया है, मतलब है कि टेक्नोलॉजी के कारण एक नया रूप का जो है सो एडवांसमेंट हो गया है, खास करके हथियारों का यूज़ करने के संदर्भ में, जिसमें हम लोग ड्रोन देख रहे हैं। पता नहीं भविष्य में किस तरह का हमला जो है सो हो सकता है। रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
कि इस नया तरीका में क्या होता है कि कॉस्ट भी कम पड़ता है, लागत भी कम पड़ता है, और रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी कम होता है। कहने का मतलब पहचान भी नहीं कर कहाँ से आया, थोड़ा सा अब उस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो पता लग ही जाता है। ऐसे इसमें रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और जो है सो कॉस्ट जो है सो वो इसमें कम होता है फॉर टेररिस्ट के लिए। और वाइल इंक्रीजिंग देयर एफिकेसी, और उनके एफिकेसी यानी उनकी योग्यता को भी बढ़ा देता है, यानी कि थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, इन टेररिस्ट भी थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, यानी एफिशिएंसी मतलब एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। देयर का प्रयोग किया गया टेररिस्ट के लिए, क्योंकि ये पुलल इसलिए यहाँ पर जो है सो पुलल का प्रयोग किया गया। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही समय में, यानी कि एट द सेम टाइम, यानी ठीक समय में, एट द सेम टाइम। सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं जिनका काम जो है सो देश या स्टेट की सुरक्षा को नज़र करना, यानी उसकी देखरेख करना, वुड फाइंड कन्वेंशनल टूल्स रेडंडेंट इन कम्बैटिंग टेररिज्म। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कि जो शायद यह करते होंगे, वुड फाइंड कन्वेंशनल टूल रिडंडेंट, कि जो पुराना, कन्वेंशनल मतलब पुराना, टूल का मतलब जो उपकरण है, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स है, रिडंडेंस मतलब उसी का जो है सो कॉपी करके, यानी डुप्लीकेसी कहते हैं, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी, कि पुराने टूल को ही डुप्लीकेसी करके उसी को बार बार रिपीट करके हो सकता है कि टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए उसी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि टेररिस्ट जो है सो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं। दे आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक ड्रोन्स एट्सेट्रा। कम्बैट का मतलब बता चुका हूं दोस्तों कि कंट्रोल करना या नियंत्रण करना या टेम करना। टेररिज्म में नॉट इवन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि टेररिज्म के लिए ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके लिए कोई बहुत बड़े स्कूल या कोचिंग या एक प्रकार का यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है कि वहीं टेररिज्म को सिखाया जाएगा, वो कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। वही कह रहा है कि टेररिज्म में नॉट इवन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस, कि संस्था यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है। एज इंडिविजुअल्स विथ सफिशियंट मोटिवेशन, कि कोई भी इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति हैं जिसके पास सफिशियंट मोटिवेशन है, पर्याप्त मोटिवेशन है। अब देखिए निगेटिव शब्द में मोटिवेशन लगाया है कि टेररिस्ट होने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए क्या? हमको तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, कि टेररिस्ट होने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो उनका जो अपना एक जो है सो रेवेंज मोटिवेशन जो है, यानी प्रतिशोध लेने की जो भावना है, उस मोटिवेशन की बात कर रहा है। यदि उसके पास प्रतिशोध लेने की भावना है, कुछ जो है सो और स्किल्स है, तो कैन कैरी आउट सच अटैक्स, इस तरह का अटैक्स वो कर सकता है, यदि उसके पास थोड़ा सा भी स्किल्स है। इसके लिए किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या जो है सो ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। एंड रिमेन अंडर द रडार लाइक द ड्रोन्स दे यूज़, और वो जैसा कि ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से अंडर द रडार जो है सो बने रह सकते हैं, यानी कि ज़्यादा खतरा भी नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम भी नहीं, यानी इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लाइक द ड्रोन्स दे यूज, यानी उसी ड्रोन तरह जिस तरह की ड्रोन्स का वो इस्तेमाल करते हैं। द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बड़ा ही अच्छा लाइन दोस्तों यहां से कह रहा है कि द एग्जिस्टिंग, यानी जो एग्जिस्ट है, यानी वर्तमान में अभी उपलब्ध है, एग्जिस्ट का मतलब अभी उपलब्ध होना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग द प्रोलिफरेशन, यानी कि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है संख्याओं में वृद्धि होना, टू इंक्रीज इन नंबर, नंबर में वृद्धि होना। टेक्नोलॉजी में जो वृद्धि हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो अभी जो संस्था उपलब्ध है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है कंट्रोल करने के लिए, दैट कैन बी वेपनाइज, जिसको कि वेपनाइज किया जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एज यू नो दैट कि टेक्नोलॉजी का जो है सो डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है सो वो डेवलप करता जा रहा है, और उसका इस्तेमाल जो है सो नेगेटिव सेंस में भी होता है। जैसा कि हमने देखा
इसीलिए टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो है सो बैन बैन नहीं, उस पर कड़ा नज़र रखने के लिए, या उस पर कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं कि कोई भी कंट्री यदि किसी तरह का टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है, तो उसका वो जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उसका इस्तेमाल जो है सो गलत तरीके से ना हो, उसका इस्तेमाल वायलेंस के लिए ना हो, किसी देश के अगेंस्ट ना हो, वेपनाइज नहीं उसको कर लिया जाए। तो वही कह रहा है कि जो फ्रेमवर्क है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कैन भी वेपनाइज किया जा सकता है, यानी कि उसको उसका उस टेक्नोलॉजी का हथियार में प्रयोग किया जा सकता है। सच एज नहीं दोस्तों, यहाँ पर यह हथियार के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर यह बात कर रहा है कि दैट कैन बी वेपनाइज, जैसा कि सच एज वासेनर अरेंजमेंट, यानी जो संस्था है, जिस संस्था के बारे में बात कर रहा है कि जो संस्था इस पर रोक लगाती है उसके बारे में बात कर रहा है, वो इसको वेपनाइज कर सकते हैं, यानी कि इसका गलत इस्तेमाल जो है सो हो सकता है टेक्नोलॉजी का। जैसे कि वासेनार अरेंजमेंट एंड, अब ये वासेनार अरेंजमेंट क्या है देखते हैं। तो दोस्तों ये समाप्त हो गया, थोड़ा सा और है इसमें। जैसा कि यानी कि वासेनार अरेंजमेंट क्या है, तो एक एग्जिस्टिंग जो है सो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, यानी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो कि टेक्नोलॉजी को वेपनाइज होने से रोकता है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है सो वेपन के रूप में ना हो जाए, इसको जो है सो रोकता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, इज ऑल्सो लार्जली यूजलेस इन इमर्जिंग सिनेरियो। बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि यह जो संस्था है आज के संदर्भ में यह यूजलेस प्रतीत होती है, यानी कि इसका भी जो है सो यूज कुछ नहीं है, चूंकि क्या है कि मॉडर्न सिनेरियो में चूंकि एडवांस हो गया है, सब कुछ एडवांस हो गया है, तो उसी संदर्भ में यह जो है सो यूजलेस प्रतीत होता है, यानी इमर्जिंग सिनेरियो। आप देखते हैं करेक्ट स्टेट्स, यानी कि वैसा राज्य इंक्लूडिंग इंडिया हैव साउथ टू डील, सिख का साउथ बना है, सिख मतलब इच्छुक होना, कि वैसे स्टेट्स जैसे कि इंडिया, यानी स्टेट्स का मतलब वैसे देश जैसे कि इंडिया, हैव साउथ टू डील विथ टेररिज्म, कि वो टेररिज्म से डील करने के लिए साउथ है इन्हें इच्छुक रखती है, विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज, यानी कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉज के कॉम्बिनेशन से उसको डील करना चाहती है, यानी कि आतंकवाद को किसी तरह से टॉलरेट करने के लिए भारत तैयार नहीं है। स्ट्रिंजेंट लॉ का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ। इन्वेसिव सर्विलांस, इन्वेसिव सर्विलांस का मतलब कि बहुत तीव्र गति से जो है सो जांच करना, फास्ट एंड फ्यूरियस सर्विलांस भी कह सकते हैं इसको, फास्ट एंड फ्यूरियस, तीव्र और आक्रामक जो है सो सर्विलांस। हर्षर पॉलिसिंग, यानी कि काफ़ी जो है सो हर्ष मतलब कर्कश, या इसको हम लोग यह तीव्र भी कह सकते हैं, पुलिस का जो जांच की जो प्रोसेस है पुलिसिंग। एंड ऑफेंसिव अगेंस्ट, यानी आक्रामक, किसके अगेंस्ट, तो अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के प्रति आक्रामक, यानी इसमें बेहतरीन तरीके से कहना चाह रहा है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का यह नज़रिया रहा है आतंकवाद को डील करने में कि वह किसी तरह का कोताही बरतना नहीं चाहता, और वह जो है सो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, ज़बरदस्त जो है सो सर्विलांस सिस्टम रखता है, और उसकी जांच की या उसकी जो पॉलिसिंग की पॉलिसी है उसका भी बहुत कड़ा रुख अपनाता है भारत, और ऑफेंसिव होता है, उसके आक्रामक हो जाता है वैसे दोनों के खिलाफ जो देश आतंकवाद को शरण देते हैं या उसको पैट्रोनाइज करते हैं, उसके खिलाफ भारत काफ़ी सख्त हो जाता है, ऑफेंसिव हो जाता है अगेंस्ट अदर कंट्रीज दैट, अदर दैट के पहले कंट्रीज ये प्रनाउन है, रिलेटिव प्रनाउन है आरपी, इसके बाद सपोर्ट वर्ब है कि वैसे कंट्री जो सपोर्ट करता है टेररिस्ट ग्रुप्स को, उसके खिलाफ भारत जो है सो कड़ा रुख अपना लेता है, और इसका पुलिसिंग का पॉलिसी भी काफ़ी हार्श है, सर्विलांस भी काफ़ी इन्वेसिव है, स्ट्रिंजेंट लॉ भी फॉलो करता है, किसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। दिस अप्रोच हैज़ ओनली हैज़ और हैड, बता चुका हूँ दोस्तों कि हैज़ और हैड का प्रयोग मतलब होता है कि कंटिन्यू होना, यानी कोई भी चीज़ पहले भी था और अभी भी है, यानी कि हैज़ ओनली हैड लिमिटेड सक्सेस इन इंस्यूइंग पीस एनीवेयर
वाइल द ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट हैव बीन हाई। कहने का मतलब है कि इस तरह का जो अप्रोच अपनाया जाता है, इस तरह का जो अप्रोच अपनाया जाता है, इसके बारे में कह रहा है कि शांति को स्थापित करने में, यानी कहने का मतलब है कि लिटिल सक्सेस उसको मिलता है इंश्योरिंग पीस, है ना। जबकि ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट हैव बीन हाई, यानी कि मटेरियल कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट काफ़ी हाई हो गया है। कहने का मतलब है कि किस तरह से जो है सो शांति के लिए जो है सो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, और शांति स्थापित मतलब कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि बहुत ही कंडीशन जो है सो खराब हो जाता है। किस संदर्भ में? तो इसको डील करने के संदर्भ में, यानी कि यदि आप कह सकते हैं, कहावत ना है कि वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, तो उसी संदर्भ में इसमें बात किया जा रहा है कि ह्यूमन और मटेरियल कॉस्ट काफ़ी हाई हो गया है, और इस संदर्भ में इसमें काफ़ी लिटिल जो है सो सक्सेस देखने को मिला है। दी एक्सपोनेंशियल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एक्सपोनेंशियल का मतलब लगातार, यानी मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, या रैपिड यानी तीव्र। प्रोलिफरेशन मतलब संख्याओं में वृद्धि, ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नया नया टेक्नोलॉजी, चिप आधारित रोबोटिक या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और नया टेक्नोलॉजी का जो वृद्धि हुआ है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। आपको पता ही है दोस्तों कि वर्टिकली ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल, यानी कहने का मतलब है कि सब प्रकार से, यानी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली विल मेक द टास्क ऑफ कम्बेटिंग टेरर, यानी टेरर को कम्बैट करने का जो टास्क है उसको क्या करेगा, इवन मोर चैलेंजिंग बना देगा। यानी कि इस तरह का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एक प्रकार का बहुत बड़ा चुनौती सामने आकर खड़ा हो गया है कि किस तरह से इसको हैंडल किया। इन सारे दृष्टिकोण से काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। द जम्मू ड्रोन अटैक, यानी कि जम्मू ड्रोन अटैक जो 27 और 28 जून को हुआ था, खास करके कहाँ पर थे, इंडियन एयरफोर्स के बेस पर। इंडियन अथॉरिटीज रिपोर्टेडली सस्पेक्ट, यानी कि रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन अथॉरिटी, हमारे जो अथॉरिटी है उनको शंका है, या बिलीव करते हैं या मानते हैं इस बात का, उनको शंका है कि वाज कैरिड आउट, तो देखिए दोस्तों कोमा लगाकर वर्ब लगाया है, तो वाज कैरिड आउट का प्रयोग अटैक के लिए हुआ, यानी यह जो ड्रोन अटैक हुआ था उसको कैरी आउट किया गया था। यानी कैरी आउट का मतलब हो गया ढोना या चलाना या ऑपरेट किया गया था, इसको कह सकते हैं कि ऑपरेटेड बाय लश्कर ए तैयबा। यानी इसको क्या सस्पेक्ट है, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं इंडियन अथॉरिटी रिपोर्ट के हिसाब से, कि लश्कर ए तैयबा के द्वारा यह जो है सो ड्रोन हमला कराया गया था, विच इज पेट्रोनाइज्ड बाय, जिसको पेट्रोनाइज किया जाता है। पेट्रोनाइज का मतलब आर्थिक सहायता किसी काम को करने के लिए, खास करके इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए, इसको कह सकते हैं कि फिनेंशियल सपोर्ट है। तो फिनेंशियल सपोर्ट यानी पेट्रोनाइज यानी पैसा देना, बाय पाकिस्तान, कि लश्कर ए तैयबा को पाकिस्तान पेट्रोनाइज करती है, पेट्रोनाइज उसको पैसा देती है, उसको फ्लोरिश करती है, उसको इनरिश करती है, किस चीज़ में, टू इन्वॉल्व टेररिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया। अब इसी ग्रुप के बारे में कह रहा है कि दिस सेम ग्रुप, यही ग्रुप लश्कर ए तैयबा वॉज बिहाइंड द 2008 मुंबई टेरर अटैक, कि 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके पीछे इसी ग्रुप का हाथ था। इन विच परपिट्रेटर्स का मतलब आतंकवादी, घुसपैठी या आतंकवादी जो थे, केम बाय, किसके द्वारा आए थे, बाय रोड या बोट, बाय बोट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाय बोट आए थे जो भी परपिट्रेटर्स थे। परपिट्रेटर्स मीन्स जो घुसपैठी थे या जो आतंकवादी थे, जिन्होंने 2008 में मुंबई टेरर अटैक किया था। इंडिया हैज ट्राइड टू, भारत ने प्रयास किया है, पनिश पाकिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट ऑफ टेरर ग्रुप्स, कि इट्स का प्रयोग पाकिस्तान के लिए किया गया है ना। तो ये सपोर्ट नाउन हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, कि इसका जो सपोर्ट करने का जो है सो आतंकवादी को है, किसका, तो पाकिस्तान का। तो भारत ने उसको पनिश करने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, टेरर ग्रुप को सपोर्ट करता है।
इन रिसेंट ईयर्स में यानी हाल के वर्षों ने भारत ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाने का प्रयास किया है, विच हैज सोन सम सक्सेस, जिसने कुछ सफलता भी दिखाया है। ऑब्वियसली दिखाया है दोस्तों कि पाकिस्तान को यदि किसी तरह से पनिश किया गया तो थोड़ा थोड़ा उस उधर से जो टेररिस्ट एक्टिविटी थोड़ा सा कम हुआ, यानी कुछ सफलता दिखा है। द एंट्री ऑफ ड्रोन्स कॉल्स फॉर ए मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, बड़ा अच्छा शब्द दिखा रहा है कि द एंट्री ऑफ ड्रोन्स कॉल्स फॉर एक शब्द है दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल्स फॉर का मतलब डिमांड होना, मांग होना, यानी आवश्यकता होना या नीड होना भी कहते हैं। कि ड्रोन का जो एंट्री है, यानी ड्रोन जो एंट्री कर दिया है उसके लिए जरूरी है ये डिमांड अ मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स या जटिल इसको कहते हैं। यानी इसके सापेक्ष में कुछ अच्छा जो है सो कुछ बेहतरीन करना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि एडवांसमेंट होते जा रहा है। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, टेरर ग्रुप्स डू करते हैं कैपिटलाइज ऑन स्टेट पैट्रोनेज, कह रहा है कि टेरर जो ग्रुप्स हैं, डू मतलब करना, कैपिटलाइज करते हैं यानी पैसा प्राप्त करते हैं, यानी पूंजी बनाते हैं। इसको किसी ऑपरेशन को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए जो पैसा मिलता है उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं ऑन स्टेट पैट्रोनेज पर, यानी कि जिस स्टेट में वो फलते फूलते हैं, फ्लोरिश होते हैं, वहीं से उनको पैट्रोनेज होता है। पैट्रोनेज के बारे में मैं बता चुका हूँ कि फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं, यानी वहीं से उनको पैसा मिलता है। लेकिन पैसा तो मिलता है, लेकिन प्लस माइनस प्लस इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी टू इज इनेबलिंग देम, कि पैसा भी मिलता है और यह टेक्नोलॉजी जो बढ़ गया है वह उनको और पावर दे देता है, इनेबल कर देता है। देम का प्रयोग टेररिस्ट के लिए किया गया है, टेरर ग्रुप के लिए किया गया है, टू बी ऑटोनॉमस होने के लिए, यानी कि वो ऑटोनॉमस हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी स्वतंत्र, यानी और मजबूती उनको मिल जाता है और जो है सो ढंग से काम करने लगते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड फैशन में, यानी अनप्रेसिडेंटेड फैशन मतलब अप्रत्याशित फैशन में। अप्रत्याशित का मतलब जैसा पहले नहीं हुआ था, यानी ज़बरदस्त एडवांसमेंट के साथ वो निकल कर सामने आते हैं, तरह तरह के जो है सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर टेररिस्ट एक्टिविटी को क्या करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर प्लेन्स इनटू मिसाइल्स, कि पैसेंजर प्लेन से मिसाइल में जो है सो टर्न हो जाना। देखिए दोस्तों, टर्न के साथ इनटू लगाता है, बदल जाना। वैसे शब्द जिसका प्रयोग जो है सो ट्रांसफॉर्म के लिए करते हैं, बदलने के लिए करते हैं, उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म इनटू बदल जाना, टर्निंग इनटू बदल जाना, चेंज इनटू बदल जाना, मेटामॉर्फ इनटू चेंज हो जाना, बदल जाना, तो इस तरह में इनटू का प्रयोग करते हैं। इन 2001 फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर प्लेन टू मिसाइल इनटू 2001, कि पैसेंजर से मिसाइल में टर्न हो गया 2001 में। टेररिज्म हैज कम अ लॉन्ग वे, कह रहा है कि आतंकवाद एक लंबी दूरी तय करके आया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले उसके पास अल्प जो है सो सुविधा था, यानी कि वेरी लिटिल रिसोर्सेज अवेलेबल था। आज के टाइम में उसके पास क्या है कि ब्रॉड ऑप्शंस उपलब्ध है, कई तरह की जो है उसके पास ऑप्शंस उपलब्ध है। यानी बहुत लंबा दूरी टेररिज्म किया, यानी बहुत पहले से चला आ रहा है और वह जो है सो अभी तक एक्टिवेट है। एंड वन कैन नॉट फॉरसी, और कोई भी जो है सो फॉरसी नहीं कर सकता है, उसका भविष्य नहीं देख सकता है। टू सी फ्यूचर, टू सी फ्यूचर, इसको हम लोग एक्सपेक्ट भी कह सकते हैं, एक्सपेक्ट करना या अनुमान लगाना, कि वेयर इट विल गो नेक्स्ट, कि अगला कदम इसका क्या होगा टेररिज्म का। यानी कि जैसे कह सकते हैं ना कि इसरो ने साइकिल से शुरुआत किया और अब जो है सो हम लोग मार्स तक चले गए हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम साइकिल टू मार्स, है ना। तो इस तरह का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उसी तरह टेररिज्म के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ से कहाँ स्टार्टिंग किया था, कहाँ से अभी कहाँ से कहाँ आ गया, अब पता नहीं कहाँ भविष्य में कहाँ तक जाएगा। वेयर इट विल गो नेक्स्ट, कि कहाँ इसका भविष्य जाएगा। इन्हांस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अब यहाँ से दोस्तों द हिंदू एडवाइस दे रहा है कि इसको यदि रोकना है तो क्या करना होगा, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट, टू कम्बैट टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज। कि इन्हांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन्हांस मतलब बढ़ाना होगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा, यानी पूरे देश को इसके साथ मिलकर एकजुटता के साथ जो है सो लड़ना होगा। एंड कंसेंसस के साथ, यानी सहमति के साथ, यानी आपसी सहमति के साथ, ऑन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज,
कि टेक्नोलॉजी का जो विकास होता है, सीधा शब्दों में टेक्नोलॉजी का यदि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी हर्ष रूल्स को बनाइए कि उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसा कि हमने देखा कि जो है सो कुछ दिन पहले के एडिटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है सो कहने का मतलब कि अमेरिका और जो है सो ईरान के बीच में टेंशन हुआ था, ईरान के साथ डील हुआ था यूरेनियम की, आप इसका जो है सो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसी सब संदर्भ में कुछ ऐसा होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब होता है कि तैनात करना, डिप्लॉयमेंट तैनात करना, टेक्नोलॉजी का जो आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, आर रिक्वायर्ड टू डील विथ चैलेंज, यानी कि उसको ढंग से डील करने की आवश्यकता है ना। इंडिया कैन एंड मस्ट टेक, कि भारत कर सकता है और करना भी चाहिए, अवश्य टेक करना चाहिए, एन एक्टिव रोल इन दी प्रोसेस, इस प्रोसेस में भारत को जो है सो काफ़ी एक्टिव रोल जो है सो करना चाहिए, निभाना चाहिए, होना भी चाहिए। तो यही इसका लास्ट है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और कंसेंसस को बढ़ाना चाहिए डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके लिए आवश्यकता है कि जो काफ़ी मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड टू डील विथ चैलेंज, यानी काफ़ी चैलेंज के साथ डील करने की आवश्यकता है और भारत को भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। एक बार फिर से इसे देखने का प्रयास करें, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोर एंड मोर फ्रेंड्स को शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहें, स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।